अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मोदी का मन की बात प्रोग्राम से खिताब, बैनुल अक़वामी योगा डे का किया जिक्र। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 3 की मौत, 7 हुए जख्मी। स्कूलों में हिंदी को डिफॉल्ट तीसरी जबान के तौर पर लाजमी करार देने पर शिवसेना यूबीटी का एहतजाज। संजय रावत ने कहा, हम आवाम के साथ, आज जारी करदा हुकूमती करारदाद को जला देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में महागठबंधन के लीडरों से करेगी बात, बहुत जल्द उम्मीदवारों का भी होगा ऐलान, सदर मजलिस का बयान। और फ़लस्तीन के जनीन, तुलकरम और नूर शम्स के कैंपों में काबिज इसराइल ने 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनों के मकानात मस्मार कर दिए। सुर्खियाँ आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 123वीं क़िस्त से खिताब किया। पीएम मोदी ने बैनुल अक़वामी योगा डे का जिक्र किया और कहा कि मुल्क और दुनिया भर में लाखों लोगों ने तक़रीबात में हिस्सा लिया। रेडियो प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21 जून को मुल्क और दुनिया भर में लाखों लोगों ने योगा के आलमी दिन की तक़रीबात में हिस्सा लिया है। इसकी शुरुआत 10 साल पहले हुई थी। गुज़िश्ता 10 सालों में हर साल इसकी रिवायात पहले से ज़्यादा शानदार होती है। इससे ज़ाहिर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मुल्क भर में होने वाली तक़रीबात के बारे में बात करते हुए इन्होंने कहा है कि तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों का जिक्र किया जिनमें लोगों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में 3000 दिव्यांग अफराद योगा कैंप के लिए इकट्ठा हुए थे। इन्होंने दिखाया कि योगा किस तरह बाइख्तियार बनाने का एक ताकतवर जरिया हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जनूब मशरक़ी दिल्ली के अमर कॉलोनी में सुबह 5 बजे एक इनकाउंटर पेश आया। अक्षय और जतिन नामी 2 बदमाशों की टांग में गोली मारी गई। तसादुम में ज़ख्मी होने वाले बदमाशों ने चंद रोज़ कबल जनूबी दिल्ली के इलाके में एक अमेरिकी शहरी को चाकू की नोक पर लूट लिया था। उनके खिलाफ डकैती की कई मामला दर्ज थे। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि 7 के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। ओडिशा के वज़ीर क़ानून पृथ्वीराज हरिचंदन ने 3 अमवात और 6 से 7 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। ओडिशा के वज़ीर क़ानून पृथ्वीराज हरिचंदन ने वाज़ेह किया है कि ये एक बदकिस्मती का वाक़या है, हम इसका नोट ले रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने आज सुबह वज़ीर आला से बात की, हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। डीजीपी के मौके पर भेजा गया है। बड़े इज्तिमा में दम घुटने से 3 अफराद की मौत हुई है, 6 से 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पूरी रथ यात्रा में भगदड़ पर डीएम सिद्धार्थ स्वेन ने कहा है कि आज सुबह 4:20 से 5:40 तक 15 अक़ीदतमंदों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 12 को इब्तदाई इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। तीनों मरने वालों का पोस्टमार्टम कर दिया गया है और लाशें विरसा के हवाले कर दी गई हैं। देख रहे हैं कि जो संडे का भीड़ है तो भक्तों का समागम आज वीकेंड होने के चलते काफ़ी भक्तों का भीड़ है।
तो और आज भी और हमारा एडिशनल लोग भी डिप्लॉयड हुए हैं और सारे आपके माध्यम से सारे ही भक्तों को अनुरोध है कि वो श्रृंखलित तौर पे दर्शन करें। तीनों रथ के सामने से गुजरते समय फोन का व्यवहार ना करें, अच्छे से दर्शन करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे ताकि सारे ही भक्त श्रृंखलित तौर पे दर्शन कर पाएं। रात को 4:15 में जो हुआ था घटना, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, जो आज सुबह में कुछ हमारे जो भक्त थे उन्होंने और जो डिफरेंट कुछ हाई डेंसिटी क्राउड पॉकेट्स जो बन गए थे उसमें लगभग हमारे 15 जो डिवोटीज थे उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया था। लगभग सुबह 4:20 से लेकर 5:40 तक सुबह, और उनमें से 12 जनों को सामान्य चिकित्सा और जो मेडिकल केयर है उसे प्रदान करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। और जो दुर्भाग्यपूर्ण तौर पे जो 3 लोगों का जो मृत्यु हुई है तो उस पर अभी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंटल डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है और उसके बाद ही मृत्यु का जो कारण है उस पर स्पष्टता आएगी। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से स्कूलों में हिंदी को डिफॉल्ट तीसरी जबान के तौर पर लाजमी करार देने पर शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत का कहना है कि उद्धव और राज ठाकरे रियासती तालीम में हिंदी को ज़बरदस्ती नाफिज करने के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हम आवाम के साथ आज जारी करदा हुकूमती करारदाद को जला देंगे। इन्होंने कहा है कि मरकजी प्रोग्राम मुंबई में है, उद्धव ठाकरे इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। की भी घोषणा हो चुकी है। देखिए 5 तारीख को हिंदी की जो जबरदस्ती यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में करने जा रहे हैं प्राथमिक स्कूलों में, उसके खिलाफ तो उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन और मोर्चा निकालेंगे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, सरकार का आदेश है उस बारे में, हिंदी सख्ती का, हिंदी जबरदस्ती का, उस आदेश को हम जलाएंगे जनता के साथ। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का आंदोलन चलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर, तहसील लेवल पर हमारे हजारों शिवसैनिक उस आंदोलन में शामिल होंगे। उसकी होली करेंगे आदेश की। मुख्य कार्यक्रम मुंबई में है, आजाद मैदान, ऐतिहासिक हिस्टोरिक आजाद मैदान में आज हम उस आदेश की होली करेंगे, जलाएंगे और शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे इस मुख्य समारोह में उपस्थित रहेंगे और इस आदेश को अग्नि देंगे। कोलकाता के मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी के मामले पर एनसीडब्ल्यू की रुकन अर्चना मजूमदार का कहना है कि हमने ऑफिसर इंचार्ज से बात की है, जिन्होंने हमें बताया है कि पहला दौरा चंपाहाटी में लड़की के घर का होगा, जहां हम उनके वालिद, वालदा और किसी दूसरे कानूनी सरपरस्त से बात करेंगे। हम अहले खाना से मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी पूछेंगे, असल में क्या हुआ था, क्या मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया और अगर मुनासिब वक्त की ज़रूरत हुई तो क्या ख़ानदान को भी मदद दी गई है। इन्होंने कहा है कि इस तरह के वाक़ात हर जगह हो रहे हैं। सिर्फ 3 दिन पहले हम कल्याणी में एक और केस के बारे में अवामी समाअत के लिए गए थे, जहां एक और बरादरी का एक शख्स ने दिन दहाड़े एक घर में दाखिल होकर एक खातून की इस्मत रेज़ी की और फ़रार हो गया। पुलिस ने मुबैना तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की। मगरबी बंगाल में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम को दबाया जा रहा है। अभी 9:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और हमें अभी ऑफिसर इंचार्ज से बात हुई, फोन आया था उनका कि वो कह रहा पहले वो लड़की के पास उसके घर चंपाहाटी में वहाँ जाना है, उससे बात करना, उसका परिवार से बात करना, पिताजी माताजी है उनकी और कोई भी है लीगल, सबसे बात करेंगे, क्या हकीकत पूछेंगे, कैसी है, प्रोटेक्शन कितना है, क्या एक्शन लिया गया, पुलिस ने ठीक किया कि नहीं किया, इफ शी नीड्स एनी हेल्प, कुछ उसका दरकार है क्या, वो सारे पूछ लेंगे। और ये इन्वेस्टिगेशन का कैसा चाल से चल रहा, आर दे सेटिस्फाइड विथ इन्वेस्टिगेशन, ये सारे हमें करना है। इसके बाद जैसा निकलेगा, जैसे कि क्राइम सीन देखना है
या आगे चल के कुछ और देखने का है तो हम उसकी बात करेंगे। कोलकाता पुलिस ने उस इलाके को सील कर दिया जहां 3 अफराद ने मुबैना तौर पर कॉलेज के अहाते में जनूबी कोलकाता लॉ कॉलेज की तालिबा के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की थी। इस मामले में तीनों मुलज़िमीन मनोजीत मिश्रा, ज़ेब अहमद और परमीत मुखोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 1 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में रहेंगे। कल कोलकाता पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड पंकिम बनर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया था। केस की तहकीकात के लिए एसीपी प्रदीप कुमार घोषाल की निगरानी में 5 रुकनी एसआईटी भी तश्कील दे दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि बिहार के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन में कुछ लीडरों से बात की है और इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम बिहार में बीजेपी या एनडीए को दोबारा इख्तिदार में नहीं लाना चाहते हैं। अब ये इन सियासी पार्टियों पर मुनहसर है जो एनडीए को बिहार में इख्तिदार में वापस आने से रोकना चाहती हैं। 5 साल पहले भी हमने यही कोशिश की थी। इन्होंने कहा है कि हम सीमांचल और सीमांचल से बाहर भी इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि मजलिस बहुत जल्द उम्मीदवारों की सही तादाद का ऐलान करेगी। See, our state president, Mr. Akhtarul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagathbandhan, and he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. Now, it is up to these political parties who want to stop NDA coming back in power in Bihar. Last 5 years ago also, I had personally tried, nothing came out of it. This time also a state president is trying, because tomorrow they should not blame us. Oh, this happened, that happened. So we also do not want BJP and NDA to come back in power. But it is up to them. But come what may, we will be contesting elections in Simanchal and outside Simanchal also. If they are ready to... Then I don't know. If they are ready, I will let you know they are ready. But if they are not ready, I am ready to contest everywhere. And out of Simanchal, are you ready? Simanchal, in Simanchal, outside Simanchal also, we are ready to contest. Our party has already announced 2 candidates. One in Simanchal in Bahadurganj, another in Dhaka. We have announced, and see, as a political party, we are free to take a decision. They are free to take a decision. I have to run a political party, we will run a political party. How many seats? We'll wait for the time to come. It is too early to announce the exact number. दूसरी जानिब बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी गहरी नज़रसानी पर आरजेडी के रुकन पार्लिमान मनोज कुमार झा ने कहा है कि 37% लोगों को उसके तहत अपना पैदाइश सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है। इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने नकल मकानी की है। वो सिर्फ त्योहारों के मौके पर अपने घरों पर आते हैं। इनमें गरीब, दलित, पसमानदा और मुसलमान शामिल हैं। आप इनको मुस्तरद करना चाहते हैं। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वो 37% को जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये कौन लोग हैं? अधिकांश वैसे लोग हैं जो पलायन करके रह रहे हैं। घर आते हैं 4 बार साल में, 3 बार आते हैं, पर्व त्योहार पे आते हैं। ये गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं। आप इनको इस प्रक्रिया के तहत खारिज करना चाहते हो, क्योंकि जो पार्टी अभी केंद्र की सत्ता में है उसके सर्वे उसको डरा रहे हैं। उसका डर दूर करेगा इलेक्शन कमीशन। कितनी स्टेक होल्डर से बातचीत की आपने? आप एक बार फैसला लेने से पहले लोगों को कहते। मतलब जो स्केल है आपके रिवीजन का, इट अमाउंट्स टू मैनिपुलेशन। लोग खारिज होंगे। ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 के तहत आपका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। ये खोखले शब्द नहीं है, इसको जीना पड़ता है। हर का विश्वास जीतना पड़ता है। माफी के साथ कहता हूं, आप लूज कर रहे हैं।
credibility day by day. लेकिन सर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कह उत्तराखंड के बरकोट यनुत्री मार्ग पर सलाई बंद इलाके में बादल फटने से तामीराती साइट को नुकसान पहुंचने के बाद ज़ेर तामीर होटल की जगह पर ठहरे हुए 8 से 9 मजदूर लापता बताए गए हैं। यनुत्री मार्ग भी मुतासिर हुआ है। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्या ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने कहा है कि मैंने शहर में बनने वाले प्रोजेक्टों को देखा है, वो तारीखी प्रोजेक्ट थे। मैं चाहूँगा कि सीएम भजन लाल शर्मा यहाँ आए और इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करें। वो जोधपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि कई प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के करीब हैं। ये बेहतर होगा अगर सीएम इन प्रोजेक्टों को तेज़ी से मुकम्मल करने का हिदायत दें और इनका इफ्तिताह भी करें। बात सुनो, प्रोजेक्ट देखे मैंने, सब ऐतिहासिक है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री भजन लाल खुद आए, उनके उद्घाटन कर रहे। इतने शानदार प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी का है, यहाँ पर सुमित लाइब्रेरी का है, या जो यहाँ पर फिजिकल कॉलेज में बन रही इंस्टीट्यूट बन रही स्पोर्ट्स की, वो है, या जो मंडोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया हमने, उसी बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग 2-3 बनी है यहाँ पर, प्रताप नगर में भी और दिगाड़ी के अंदर भी। ठीक है, ऐसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दावा किया है कि हिंदुस्तान ने बगैर किसी इश्तियाल के 2 बार मुल्क पर हमला किया। इन्होंने कहा है कि भारत को इलाकाई कशीदगी में इजाफे का इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में किसी भी भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में खिताब करते हुए मुनीर ने पाकिस्तान को एक खालिस इलाकाई मुस्तहकम मुल्क करार दिया और दावा किया कि इस्लामाबाद ने बगैर इश्तियाल अंगेज हिंदुस्तानी फौजी जारियत का मजबूती के साथ जवाब दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने ऐलान किया है कि अगर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका के साथ कोई मुआहिदा तय पाता है तो ईरान अफजूदा यूरेनियम के अपने ज़ख़ीरे को किसी दूसरे मुल्क को मुंतकिल कर सकता है। इरवानी ने वजाहत की है कि 20% और 60% अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली तेहरान के लिए सुर्ख लकीर नहीं है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि मुतबादिल ये है कि इस ज़ख़ीरे को बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में ईरान के अंदर रखा जाए। ताहम अमीर सईद इरवानी ने जोर देकर कहा है कि ईरान यूरेनियम की मुकामी पैदावार के अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा और इस शर्त को अमेरिका ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी किसी किस्म की पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि किसी भी नए मुआहदे का इन्हिसार दीगर शराइत के अलावा उनके मुल्क पर आयद बैनुल अक़वामी पाबंदियों के खात्मे पर होगा। काबिज़ इसराइल के मुख्तलिफ शहरों बिलखुसूस तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में हफ्ते की शब से हज़ारों सहयूनी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। यह एहतजाज इन इसराइली कैदियों की बाजियाबी के लिए किया गया जिन्हें फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने गाज़ा में कैद रखा है। इब्रानी अखबार हॉटन्स के मुताबिक इन मुजाहरों में बड़े पैमाने पर शिरकत देखी गई। ये एहतजाज उस वक्त दोबारा शुरू हुआ जब काबिज़ इसराइल की जानिब से ईरान पर 12 रोज़ा फ़ौजी हमला मुकम्मल हुआ जो 13 जून सन 2025 को शुरू हुआ था। गाज़ा के निहत्ते बच्चों पर काबिज़ इसराइल की दरिंदगी का एक और हौलनाक बाब दुनिया के सामने आ गया। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने एक बयान में आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे ताकि गाज़ा में जारी भूख की मुनज़्ज़म मुजरिमाना मुहिम को रोका जा सके जिसका हदफ ख़ास तौर पर मासूम बच्चे बन चुके हैं। हमास ने जारी अपने बयान में बताया है कि मार्च के आगाज़ से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत और क़हत के बाइस कम अज़ कम 66 मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये अलमनाक एदादुश्शुमार गाज़ा पर काबिज़ इसराइल के उस बेरहम मुहासरे और उनकी जानिब से जानबूझकर अपनाई गई
भूखा मारने की पॉलिसी का नतीजा है, जिसके जरिए वो एक पूरी कौम को घुट-घुट कर मरने पर मजबूर कर रहा है। हमास ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरबराही में कायम काबिज इसराइली हुकूमत पर शदीद इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि वो गाज़ा के बेगुनाह शहरियों, खुसूसन बच्चों को दानिस्ता तौर पर कहत और बीमारी का निशाना बना रहा है। काबिज इसराइली फ़ौज की सफाकाना जारहियत के नतीजे में शुमाली मगरबी किनारे के 3 बड़े पनाह गज़ीन कैंपों जनेल, तुलक्रम और नूर शम्स में फ़लस्तीनियों के 1000 से ज़्यादा मकानात को मुकम्मल तौर पर ज़मीन दोस्त कर दिया गया है। ये दरिंदगी रवां बरस जनवरी से अब तक जारी है। फ़लस्तीन की 2 अहम कमेटियों ने इंकशाफ किया है कि काबिज इसराइली फ़ौज ने जनेन, तुलक्रम और नूर शम्स कैंपों में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। काबिज रियासत ने सन 2025 के आगाज़ में एक वहशियाना फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ किया, जिसे इन्होंने आहनी दीवार का नाम दिया। इसका पहला निशाना जनेन शहर और इसका कैंप बना। बाद अज़ां इस दरिंदगी का दायरा तुलक्रम और नूर शम्स तक फैल गया। आज तक ये जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मोदी का मन की बात प्रोग्राम से खिताब, बैनुल अक़वामी योगा डे का किया जिक्र। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 3 की मौत, 7 जख्मी। स्कूलों में हिंदी को डिफॉल्ट तीसरी जबान के तौर पर लाजमी करार देने पर शिवसेना यूबीटी का एहतजाज। संजय रावत ने कहा, हमने आवाम के साथ आज जारी करदा हुकूमती करारदाद को जला देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में महागठबंधन के लीडरों से बात करेगी। बहुत जल्द उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा, सदर मजलिस का बयान। और फ़लस्तीन के जनेन, तुलकरम और नूर शम्स के कैंपों में काबिज इसराइल ने 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मकानात को मस्मार कर दिया। इसी के साथ खबर दोपहर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।